रहने की आवश्यकता नहीं है। और भला पुत्र ही पिंडदान करेंगे तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है, भ्रम में हैं आप। व्यक्ति को तो अपना दान स्वयं करना चाहिए कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें है रमण बिहारी के। सबसे बढ़िया भजन है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि हमने कहा कि आप मेरे हैं तो आपको सहज स्वीकार कर लेगा। यदि हमने भगवान शिव को एक बिल्व पत्र अर्पित कर दिया तो भगवान शिव वो आपका स्वीकार कर लेगा और उससे प्रसन्न हो जाएगा। आप नित्य नियम से भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण करना प्रारंभ कर दें तो भगवान नित्य आपकी राह तकने लगेगा। अरे वो भक्त नहीं दिखाई दे रहा है जो रोज हमें लाइन में लग करके बिलपत्र चढ़ाया करता, एक लोटा जल चढ़ाया करता। उसने अपने कीमती समय से गृह कारज नाना जंजाला, कितने सारे कार्यों को, गृह के कर्तव्यों को छोड़ा, सबसे लड़ झगड़ करके समय निकाल के मेरी पिंडी के ऊपर जल चढ़ाने आया। वो कहाँ है? वो आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो रोज प्रतीक्षा करने लगेगा। आपने बिल्वपत्र रुद्राक्ष की महिमा को देखा, सुना, तो सुनी समझे जन मुदित मन। सुनिए, समझिए, गुनिए और जीवन में धारण करिए। बिल्व मूले क्षीर युक्तन मजेन संयुतम। जो बिल्व वृक्ष के नीचे कहा दुग्ध और घी से युक्त अन्य शिव भक्त को प्रदान करते हैं, वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्रता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिल्व मूले दीप मालाम या कल्प्यति सादरम। आप सभी अपने घर में तुलसी का बिरबा लगाती हैं। कितनी माताओं के घर तुलसी का वृक्ष लगा है बताओ जरा? बहुत सुंदर। सभी यहाँ वृंदा हैं। तुलसी को वृंदा ही तो कहा जाता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, यही ना वृंदावन है। जिनके घरों में तुलसी का वृक्ष है वो नित्य घी का दीप प्रज्वलित करें और प्रार्थना करें। तुलसी मैया आपके जीवन का सब अंधकार नष्ट कर देगी, अज्ञान नष्ट कर देगी और आप कृष्ण की प्रिया, शिव की प्रिया बनेंगी। 40 दिन तक बिल्व वृक्ष का पत्ता, बिल्व पत्र बासा नहीं माना जाता। ऐसा भी ब्राह्मण जन कहते हैं वेद शास्त्र के अनुसार कि आप शिवलिंग पर पूजा करने जाते हैं और आपके पास बिल्व पत्र नहीं है या कोई सामग्री नहीं है और वहाँ शिवलिंगी के ऊपर बिल्व पत्र, सभी पत्र चढ़ा हुआ है। आप एक लोटा जल चढ़ाइए और उसी बिल्व पत्र को उठा करके जल से धुल करके फिर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आप ताजा लेकर आए और फिर चढ़ावें तभी भगवान शिव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। बिल्व वृक्ष की डालियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परसों सोमवार आने वाला है, कल समय नहीं मिलेगा, चलो आज हम रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी के घर में बिल्व वृक्ष लगा है, तोड़ करके डाली ले चलेंगे और फिर कल महादेव को वही पत्ते चढ़ा देंगे। आपको बिल्व पत्र तोड़ना है, डालियां नहीं तोड़नी है। एक अबोध बालक को मारने का जो दोष लगता है, हत्या करने का जो दोष लगता है, यदि कोई बिल्व वृक्ष की डाली को तोड़ता है, काटता है, उसको वही दोष लग जाता है।
एक बालक की हत्या करने का दोष बिल्व वृक्ष की डाली काटने वाले को लगता है। और यदि हम उस बिल्व वृक्ष के मूल में एक दीप का दान करते हैं, दीपमाला का दान करते हैं बिल्व वृक्ष के मूल में, तो तब हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्री शिव महापुराण की रुद्र कोटि संहिता में लिखा, उसे महादेव की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। और बिल्व वृक्ष में यदि हम मूल में भगवान शिव के मस्तक पर अभिषेक करते हैं, शिव ध्यान करते हुए वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य प्राणी को मिलता है, वह मूल में शिव अभिषेक करने पर हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, बड़े बड़े, जहां पर साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ, ऐसे सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। मुकुट को ठीक कर देना गोपाल जी। तो इस श्री शिव महापुराण में हम सभी 24,000 श्लोकों का दर्शन करते हैं। 24,000 श्लोक, एक एक श्लोक की बड़ी महिमा है। आधा श्लोक, एक श्लोक यदि हम पाठ करते हैं, एक अध्याय, एक स्कंध, शिव की अनंत कृपा का भाजन मानव बनता है। कोई कहीं से निकल रहा है, धोखे से शिव महापुराण का उच्च स्वर उसके कर्ण रंध्रों में पड़ गया। जिसका कभी मन नहीं था, शोभा यात्रा निकल रही थी, लोग बड़ी बड़ी जय जयकार लगाए जा रहे थे, बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। और वह एक दूर दुकान में खड़ा खड़ा सुन रहा था। दूसरे से पूछने लगा, भैया ये किस चीज की शोभा यात्रा है? दूसरे ने कहा, शिव पुराण हो रहा है, उसी का नगर भ्रमण है। उसकी रुचि नहीं है, लेकिन उसके कानों में शिव ध्वनि पहुंच गई, तो उसकी 3 पीढ़ियां शिवलोक में वास करती हैं। भगवान शिव महापुराण के नाम की ये महत्वता है। आप सब तो शिव की शरण में बैठे हैं, भगवान शिव की छत्र छाया में बैठे हैं, तो बताइए आप लोगों के ऊपर क्यों ना करुणा और कृपा महादेव बरसाएंगे, अनंत कृपा बरसाएंगे। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से